कोल भीला के बेटौआ तोता राजा बाबू हौआ तो सहाई ना हुई जग में माई बिना केहू सहाई ना हुई केहू कितनो दुलारे बाकिर माई ना हो। फूलों की महक अगर हमको महक जाती है तो कहीं ना कहीं वो गुलदस्ता से आती है, और वो गुलदस्ता जमीन से निकलता है, पता भी नहीं चलता है। सूर्य ऐसे ही नहीं चमकता है, बहुत काफ़ी जलता है, उसके बाद चमकता है, उसके बाद लोग सलाम भी करते हैं। आज ऐसे माटी के लाल के हमारे बीच में है, ऐसे माटी के लाल हैं जिसकी परिकल्पना हम अपने शब्दों से अगर करें तो वो शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। इनसे ही जानते हैं कि हकीकत क्या रहा इनकी जर्नी, जो सूर्य संग्राम रहा। एक आप लोग जानते थे कि सूर्य संग्राम अपने आप में एक अलग मिसाल छोड़ के गया। अगर देखा जाए तो माटी के लाल जो किसान चैनल पे आता था, इंटरनेशनल चैनल, उस पर एक अलग छाप छोड़ कर गया। लेकिन उनमें से एक थे आलोक पांडे जी। उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे वहाँ तक पहुँचना। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का, चाहे किसी के ज़िंदगी का, एक रूपरेखा होना चाहिए, और है उस रूपरेखा पे हम भी चलते हैं, आज नहीं तो कल। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जोश एक्सप्रेस देखने वाले दर्शकों को। देखिए, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं बहुत कह लिया जाए अगर तो अभी अबोध हूँ, और अबोध आज आपके बीच में है। और जानना चाहूँगा जिस लेवल से आप आए हैं, उस जहाँ से लोग कहते हैं ना कि हमारी विभूतियाँ ख़त्म होती जा रही है, हम आने वाले अपने पीढ़ी को क्या दर्शाएंगे, लेकिन आज भी उसको आप संजो के रखे हैं, ये एक अलग मिसाल है। पहले तो आप अपना शुभ परिचय दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस तरीके से हमारे साथ बैठ करके और मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जी बेशक, आप खुद अपने आप इंस्पिरेशन हैं कि इतनी हिम्मत और हौसला होनी चाहिए इंसान के अंदर कि दोनों हाथ खोने के बाद भी आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप इस अपने अंदर एक हौसला, एक उमंग के साथ कुछ कार्य करके है। और मैं खासकर आपको देख करके ही मैं इंटरव्यू देने की मैं सोचा कि नहीं, मैं ज़रूर आपके साथ बैठूंगा। जी सर। देखिए, मैं आलोक पांडे, आप सभी जानते हैं, आपका बहुत प्यार मिलता है दर्शकों का। अनेक गीत हमारे जो श्रोता हैं वो सुनते हैं जी। सूर्य संग्राम से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ जी, उसके बाद अनेक फिल्म में भी मैंने गीत गाया है जी। मैं अपनी पसंद का, अपने मिजाज का गीत मैं गाता हूँ, और दर्शक भी जानते हैं, श्रोता भी जो सुनने वाले हैं वो भी जानते हैं कि मैं जो गीत गाता हूँ वो पूरा परिवार के साथ आनंद लेकर के लोग सुनते हैं। जैसे राजा बाबू एक गीत मैंने गाया था जी। एक गीत केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, वो भी गीत काफ़ी सराहा गया, लोग सुने। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, पूर्वी है, अनेक गीत है। मेरा चैनल आलोक पांडे गोपाल पर बहुत सारा गीत लोग सुनते हैं, और टीसरी से भी कई गीत आया हुआ है। तो समय समय पर मैं अच्छी चीज़ों को लाने का प्रयास करता हूँ, जो हमारी बिहार की पहचान है, जो हमारी लोक संस्कृति को और समृद्ध करता है, जी सर। जो और मजबूती प्रदान करता है, जी। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, हमारी जो पहचान है। जी। पांडे जी, कभी कभी लगता है कि इतिहास भूगोल हमारा ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए, लेकिन आप जैसे लोग हैं कि जो सजा के रखते हैं। जरूरी नहीं है कि एक शब्द से कुछ हम अलग करके या फिर उस शब्द को अपने आप में निखेर के ही कुछ कर पाएं, लेकिन आप उस शब्द को ऐसे रखते हैं जहां लोग कहते हैं कि आज भी वो मिट्टी का महक आती है। ये कैसे मन में आ जाता है कि नहीं, मिट्टी को सजा के रखना, मिट्टी की महक बुझनी नहीं चाहिए? देखिए, हम जिस मिट्टी से आते हैं जी, उस मिट्टी की जो सुगंध है जी, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। जी बेशक। बिहार से हम आते हैं, जी, यूँ कहें तो बिहार और उत्तर प्रदेश जी,
दोनों में भोजपुरी भाषा का ज़्यादा प्रभाव रहा है। जी, बिहार जी। की तो बेसिकली भाषा ही है। जी। उत्तर प्रदेश में भी कई हिस्सों में बोली जाती है भाषा भोजपुरी। इसके अलावा अवधी उसी से निकला हुआ एक भाषा है जो उसको हम लोग बोलते भी हैं, गाते भी हैं उसमें। माटी के लाल जो कार्यक्रम था, संजोग से हमने अवधी भी उसमें गाया, हाँ। उसमें भोजपुरी गाया। मैंने बिहार और यूपी में जो बोली हमारी है उसमें हमने गीत सुनाया था। और अपनी हमारी जिम्मेदारी है कि हम यदि अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, जी बेशक बेशक। और लोक संस्कृति देखिए हमारी हमेशा समृद्ध रही है। जी। बिहार की जो बोली है भोजपुरी, जी। मगही, मैथिली, माने जो भी भाषा हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उसका साहित्य अभी बिहार अपने भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जी। और उम्मीद है बहुत जल्दी मिलेगा ही, और मिलना चाहिए। जी। क्योंकि भोजपुरी को बोलने वाले 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। जी बेशक। पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जी। हम लोग विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ भी सुनने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह से भीड़ होती है। हम थाईलैंड गए थे तो पहली बार तो सुनने के लिए इतनी भीड़ हुई, मैं देख कर हैरान था। हमको तो एक बार गाते हुए ऐसा लगा कि मैं बिहार में ही कहीं हूँ क्या, क्योंकि विदेश की धरती पर यदि इतना उमड़ गया, लोगों का तांता लग गया सुनने वाले, तो इस तरह हर कलाकार को लोग बहुत सुनने के लिए उमड़ते हैं। बहुत जो भी कलाकार विदेश जाता है वहाँ देखता है कि हमारे समाज के लोग कितना संख्या में है। बिहार के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। अब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोकगीत है उसको हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो पहले हमारे बुजुर्ग जो कलाकार, जो हमारे गुरु, हमारे जो पिताजी हैं पंडित रामेश्वर पांडे, उन्हीं से मैं सीखा हूँ। उन्हीं का बहुत सारा गीत मैंने गाया है। राजा बाबू वही गाते थे, उन्हीं की शैली है। क्या बात है। एक गुदना करके गाना था, उन्होंने गाया था, उन्हीं की शैली है। पूर्वी के कई अंग हमने गाया है, लोगों ने सुना है, उन्हीं की शैली में गाता। कुछ चला जो बहुत काफ़ी फेमस रहा, जो लोगों के दिलों से उतरता नहीं है, दिमाग से उतरता नहीं है, कौन सा वो सॉन्ग रहा? राजा बाबू है। थोड़ा सा दर्शकों को बोलना कि थोड़ा सा बस। हम बनवासी रे, हम बनवासी, कोला भील के बेटौआ रे, कोला भीला के बेटौआ तो त राजा बाबू हौआ, तू त ए राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त ए राजा बाबू हौआ। क्या बात है। आज हमारे घर रहब की नाही साच कह, आज हमरे घर रहब की नाही साच कह, तोहरी तपसी के बेसवा हो, तोहरी तपसी के बेसवाई, बुझाता बनौआ तू त हे राजा बाबू हौआ। क्या बात है। तो ये गीत था। रूह को छू जा रही है। और जिस तरह से राम जी का वर्णन करना, राम की व्याख्या 2 शब्दों में ही, 2 टूक में ही आप समर्पित करते रहे सर, वाकई अच्छा लग रहा है। और लोगों को भी बहुत काफ़ी प्यार, सभी लोग चाहते हैं कि 2 शब्द में ही सब कुछ निकल के आ जाए। ये गीत मैंने रिकॉर्ड किया था जब सूर्य संग्राम में पहली बार मैंने इसको गाया था। उस समय पद्म भूषण शारदा जी बैठी हुई थी वहाँ पे, आदरणीय मालिनी दीदी बैठी हुई थी, कल्पना दीदी, सब लोग बैठे थे, रवि किशन भैया भी थे। इस गाना को सुनने के बाद उन लोगों का जो प्रतिक्रिया था, मैं समझता हूँ
कहीं ना कहीं हम लोग को और मोटिवेट किया, और वैसे गीत आने चाहिए, ऐसे गीत गाना चाहिए, इसको लेकर के आदरणीय शारदा जी, आदरणीय मालनी जी ने बहुत मोटिवेट किया उस शो में। और उसी से फिर मैं उन्हीं लोगों को उन्हीं लोगों का आशीर्वाद भी मिला सुर संग्राम में जी। तो कई सारे गीत हमने कुछ ऐसे भी गाए हैं जो आज भी लगता है कि कल ही का रिकॉर्डेड है वो गाना। लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो सुर संग्राम लोग भूल नहीं पाए हैं, इतना यादगार शो रहा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से जर्नी रही। सुर संग्राम में कौन सा ऐसा गाना था जिससे लोगों एकदम थिरकते थे? आपका सुर कौन सा था? सुर संग्राम में एक गाना जो बहुत इमोशनल गाना था, अच्छा। जो हमने उसमें गाया था, जो सबसे पहले तो मनोज भैया इमोशनल हो गए थे उस गीत को सुन करके। मनोज तिवारी। हाँ, वो भी बहुत इमोशनल हैं, और बहुत सारे मेरे गीत हैं जो बहुत वो पसंद भी करते हैं, बहुत सराहते भी हैं। बड़े भाई हैं मेरे, और उनके ऊपर भी माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा जो ये गीत था जो उस पर वो बहुत भावुक हो गए थे, वो गीत था माँ के लिए मैंने गाया था। क्या बात है सर, थोड़ा सा। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारे बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारे बाकिर माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। माई के आचरा से बढ़ी के राजाई ना होई रे, केहू केतनो दुलारे बाकिर माई ना होई। क्या बात है सर, आप तो जितेंद्र भाई भावुक हो रहे हैं। देखिए ये गीत एक तरफ से गीत क्या मैं कहूँ, ये फीलिंग्स है, ये माँ के लिए जो एक जब हम महसूस करते हैं, जो दुलार उनका मिलता है, ये सत्य बात है। एक एक शब्द में ये फील है माँ का, जो दुलार हम महसूस करते हैं। बिल्कुल 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 सर। और वो वाकई आज जिस तरह से है आप नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे बैठ चुके हैं सर, आज एक तुच्छ प्राणी के चैनल पे आप हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले ही कहा कि जिस हिम्मत और हौसले के साथ ये कार्य आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और ये हिम्मत कर सकता है। मेरी शुभकामनाएं भी आपको है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये जो आपने हिम्मत करके ये कार्य करना शुरू किया है, आपको सफलता ईश्वर दें। मेरी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जहाँ लोग कहते हैं ना सर कि हमारी संस्कृति मर चुकी है, जरूरी नहीं है कि हम अश्लील करके ही अपने आप को साबित करें कि हम हैं। आज भी वो शब्द हैं जिससे हम शब्दों को अगर दे पब्लिक के बीच में दे, पब्लिक भगवान है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ विलुप्त हो गया है। आप जैसे रहेंगे तो वाकई मेरा हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी मरेगी नहीं सर। जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं जी, विलुप्त जो हम सोचते हैं कि मेरी लोकगीत जो है, चाहे हमारी जो धरोहर है, जो हमारी थाती है, वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती है। जब बल्कि जो आजकल कुछ ऐसे गीत गाए जा रहे हैं वो विलुप्त हो जाएगा। आज सुनेंगे लोग, कल उसको कोई याद नहीं रखेगा। उन्हीं लोगों को कहते हैं, उनको सद्बुद्धि की जितेंद्र कामना करता है। ज़्यादा मैं कुछ किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन सद्बुद्धि की कामना कर सकता। और आप जैसे लोगों से मैं कहता हूँ कि सीखो, देखो। जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली देकर ही बहुत बड़े हो जाएंगे। देखिए, सीखने की बात, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीखने की क्या बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति के, हर कलाकार के अंदर अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपने माँ है ना, हम तो भाषा को माँ के दर्जा दिए हुए हैं, तो अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति के प्रति वो लगाव होना चाहिए। और इतने अच्छे अच्छे गीत पुराने गाने हैं, उसको नया, आप उसको नया करके गाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि उस लिरिक्स को
उस वैसे थोड़ा सा आप आधुनिक संगीत को उसमें समावेश करके उसमें उसके साथ जोड़ करके आप उसको गा सकते हैं। उसी तरह के गीत हैं, कुछ गीत बने भी हैं, लोगों ने गाया भी, अभी मॉडिफाई करके लोगों ने गाया, उसको अच्छा लग रहा है। कुछ यंग आर्टिस्ट अभी हमारे युवा साथी लोगों ने गाया है। और इस तरह से गाने होने चाहिए जो कि माँ बहन सब बैठ कर के सुने, सिनेमा लोग देखे बैठ कर के भोजपुरी के। हम लोग भी सोचते हैं कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी मतलब हमारी परंपरा, जो हमारी संस्कृति जो रही है, वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती है। ये ईश्वर का ऐसा वरदान है कि बिहार के मिट्टी में ये एक बहुत मतलब कहें कि बिहार की मिट्टी अपने आप में ऐसी मिट्टी है कि पूरे विश्व में इसकी महक गूंज रहा है, फैल रहा है और लोग उसका आनंद उठा रहे हैं। गीत संगीत की ही बात करें तो मॉरिशस से लेकर के अनेक देश हैं, किसका न कितना नाम गिनाऊं। नहीं सर, आपने बहुत समय दिया, मैं ज़्यादा आपका समय भी नहीं लेना चाहूँगा और आभारी हूँ। और आज मैं धन्य हो गया सर। बहुत कलाकारों से मिला था लेकिन वो महक आज तक जितेंद्र को छू नहीं पाई, वो शब्द नहीं छू पाया जो आपने मुझे मतलब इस तरह से नहीं लगता है। लोग थोड़ा सा नाम फ्रेम पाने के लिए कुछ भी हद से गुजर जाते हैं, लेकिन आप उस स्तर से निकल के आए जहां लोग कहते हैं कि कोयले से अगर देखा जाए तो निखर के एक हीरा को निकाला गया है। तो आप इस देश के लिए हीरा हैं सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपकी ये भावना है। मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग सुर संग्राम से सफ़र शुरू हुआ और बिग गंगा चैनल के लिए हमने अनेक शो किया। वो भी सौभाग्य मुझे मिला कि बिग गंगा के लिए मैंने कई सारे होस्ट के रूप में, एंकर के रूप में कई सारे शो किए। भक्ति सम्राट का एंकर था, वो बहुत अच्छा चला। भक्ति सागर, प्रभु संग प्रीत लगाई, अनेक ऐसे शो। बिग गंगा का सुपर डुपर हिट शो था जिसका मैं हिस्सा बना। और मैं इसके लिए हमेशा अपने बिग गंगा परिवार के जो भी लोग हैं सबको मैं धन्यवाद आभार भी प्रकट करता रहता हूँ कि इन लोगों ने इतना अच्छा अवसर दिया काम करने का मुझे। और वहाँ पर मैं अपने आप को बोलने का जो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन पहली बार बिग गंगा के माध्यम से मैं एंकर के रूप में अपने आप को मंच पर प्रस्तुत कर पाया था। उसके बाद दूरदर्शन किसान चैनल पर साईं बाबा टेलीफिल्म्स, जो हिंदी शो जनरली जो रियलिटी शो के जन्मदाता हैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये शो बनाया था फोक स्टार माटी के लाल, जो लोक संगीत को समर्पित कार्यक्रम था। और उसका हिस्सा, उसका पार्ट बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूपी और बिहार से संयुक्त प्रतिभागी के रूप में उसका हिस्सा बना। पूरे भारत के 28 राज्यों के लोक कलाकार उस मंच पर थे। उसमें प्रतियोगिता हुआ, उसमें उस कार्यक्रम का विजेता बने हम। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य था। ये हमारी जीत नहीं थी, पूरे बिहार यूपी के जो लोक भाषा को जो प्यार करने वाले, अपनी मिट्टी, अपनी भोजपुरी, अपनी अवधी मैथिली इससे प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जीत थी, सबकी जीत थी। हमारी भाषा के जो गीत संगीत है उसका स्थान मिला। जैसे ना अभी मान्यता देने के लिए कैसे आवाज़ उठ रही है, लेकिन पूरे भारत के 28 राज्यों में अगर कंपटीशन लोक संगीत की हुई, वहाँ जहाँ राजस्थान है, जहाँ पंजाब है, जहाँ मराठी, बहुत माने पूरे देश के कलाकार वहाँ थे। वहाँ पर अगर स्थान बन गया भोजपुरी का, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में कुछ तो दम है, कुछ तो बात है। तो इसलिए मुझे अपने गर्व है भाषा पर, अपनी बोली पर, अपनी मिट्टी पर और अपने बिहार पर। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में चलते चलते यही कहूँगा कि जिस तरह से आप बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल, न जाने कितने चैनलों पे आपने अपना एक रूपरेखा प्रदर्शित किया सर, आज जितेंद्र दिव्यांग के चैनल पे कैसा एहसास हो रहा है आपको? मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपसे मिल करके। और इंटरव्यू के पहले आप जैसे मिले, मुझसे बात हुआ और आपको देख करके मुझे इतनी खुशी हुई कि और आप इंस्पिरेशन बनेंगे, आने बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे कि दोनों हाथ खोने के बाद भी आप जिस प्रकार से आप बोल रहे थे कि मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, मैं अपना काम सब कुछ खुद करता हूँ, मैं किसी के सिंपैथी की परवाह किए बिना मैं अपने कार्य को करता हूँ, कोई सिंपैथी नहीं चाहता हूँ, इस तरह की जज्बा, हौसला आपके अंदर है। तो मेरी शुभकामनाएं आप। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे बीच में थे आलोक पांडे जी,
एक अलग अंदाज में आपको देखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लाल हर माँ को दे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।